हेलो साथियों, मित्रवत क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो लोग रेलवे जेई और आपका बीएसपीएचसीएल स्टेट बोर्ड ये सब की जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिए मैं एक कॉमन बात बता देता हूं जो सब के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम आपके नज़दीक आते जा रही है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ देना है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना है देना। ठीक है, जो पहले से दे रहे हैं और अच्छी बात है, जो पहले से बहुत टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो ज़्यादा फिर नहीं देंगे। मैं इसको बताऊंगा कि एग्ज़ाम के समय में कितना टेस्ट सीरीज देना है, कब देना है, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, जो लोग एग्ज़ाम में, अगर आपके 3 से 4 महीने बचे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज जो लोग नहीं दे रहे हैं वो देना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज को लगभग सप्ताह में 2 टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए। फुल लेंथ आता है, ऐसे टॉपिक वाइज भी आता है और फिर फुल लेंथ ही आता है। तो आप उसको टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज देने का मतलब है, मैं सप्ताह में 2 इसलिए बोल रहा हूँ कि एक टेस्ट सीरीज देने का मतलब है कि पूरे उस टेस्ट सीरीज को आप कितना नंबर आया, कम आया, कम ही आता है। ठीक है बहुत ज़्यादा आता नहीं है लोगों का, बहुत लोग यहाँ से परेशान भी हो जाते हैं। यहाँ अगर कम आता है कोई दिक्कत नहीं है। तो कम आता है तो क्या करते हैं, आप फिर से पूरा सिलेबस को, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको आपको देखना होता है। फुल लेंथ का मतलब पूरा सिलेबस है। अब पूरा सिलेबस को आपको देखने के लिए कम से कम पूरा 1 से 1.5 दिन इसमें चला जाएगा। मतलब एग्जाम देने के बाद जब आप उस पर आएंगे कि क्या, जब उसकी आप निचोड़ निकालेंगे या फिर देखेंगे कि कहाँ क्वेश्चन में नंबर हमारा कहाँ कम आया, कौन सा टॉपिक अच्छा से नहीं पढ़ा हुआ, कौन सा जो बढ़िया से पढ़ा हुआ था इसके बाद भी कॉमन मिस्टेक हम कर दिए हैं, कॉमन एरर कर दिए हैं, तो ये सब चीज़ों को देखने में आपको 1.5 दिन निकल जाएगा। तो इसीलिए सप्ताह में 2 टेस्ट बहुत ज़्यादा है, फुल लेंथ। अगर टॉपिक वाइज है तो आप 3-4 भी दे सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट सीरीज से कभी भी अपने आप को ये मत आंकिएगा कि हम यहाँ पर 100 नंबर में मेरा 15 नंबर आ रहा है तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती करती है तैयारी में स्टूडेंट लोग। टेस्ट सीरीज हम किस लिए देते हैं, देखिए, टेस्ट सीरीज आपके जितने भी देर की एग्ज़ाम है, 1 घंटे की, 2 घंटे की या 3 घंटे की, उस टाइम में आप किस तरह से उस समय को आप मैनेज करते हैं। क्वेश्चंस अगर 100 है या 50 है, तो उस 50 क्वेश्चन पे आप कितने बार आते, फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कितने बार का मतलब, अगर 1 से 50 क्वेश्चन है तो पहला राउंड में जो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन बनता है 1 से 50 बना लेना। इसके बाद फिर सेकेंड राउंड आना है उसी क्वेश्चन पे, फिर सेकेंड राउंड में जितना बनाना आप देखिएगा। जो बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे फर्स्ट राउंड में नहीं बने, वो सेकेंड राउंड में बन जाएंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट होता है, ऐसे तो सेकेंड राउंड में ही कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम, लेकिन अगर कोई बहुत स्पीड में इसको कर लिया है, पहला थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा राउंड में कम टाइम लगेगा और तीसरा में बिल्कुल कम लगेगा, और तीसरा में वैसे वैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा, थर्ड राउंड में वैसे वैसे क्वेश्चन जो भारत में सेलेक्टेड लोग ही बना पाते हैं, जो सबसे टॉप पर होते हैं तीसरा राउंड में। ऐसे आप कोशिश कीजिएगा 2 राउंड फुल्ली घूमने का। अगर समय बच जाए तो तीसरा राउंड में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन बचेगा नहीं, 5 या 7 क्वेश्चन बचे, 5-7 ज़्यादा मैं बोल दिया, आपसे 2 या 3 क्वेश्चन लगेगा नहीं, इसमें एक बार और थोड़ा जाते हैं बन जाएगा क्वेश्चन। तो वैसे आप तीसरा राउंड उस पर जाइएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में आपको ये ध्यान देना है कि आप कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपका कैसा है क्वेश्चन का घूमने का, पहला वो। दूसरा, आप प्रेशर हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। प्रेशर हैंडल का मतलब है कि एकदम आसान क्वेश्चन में, बहुत ऐसे दोस्तों को देखा हूँ मैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो एकदम आसान क्वेश्चन को वहाँ इतना हड़बड़ाहट हो गया उसके अंदर क्वेश्चन को देख के, एग्जाम में जो प्रेशर टिक 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 घड़ी चलते रहता है बगल में, उसे इतना प्रेशराइज हो जाता है कि वो सही क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है। ठीक, कुछ लोगों को मैं देखा हूँ कि बना के एकदम आंसर सही ले आया, एकदम आंसर सही है, जब आंसर डालने गया वहाँ मिस्टेक कर दिया। कुछ लोगों को मैं देखा हूं कि अगर मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है, अब वो क्या किया कि क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन पढ़ा, पहला ऑप्शन उसको एकदम सटीक लगा, अरे इसका आंसर तो ये, और वो बाकी 3 ऑप्शन नहीं पढ़ा। वहां एक और भारी मिस्टेक होता है। अब वहां मार के तो आ गए, ठीक है, आपने जो ए ऑप्शन बोला वो सही है, लेकिन उसके बाद भी 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, उसको लोग नहीं देखता, नजरअंदाज करके तुरंत हड़बड़ी में आगे बढ़ जाता है। मतलब मेरा कहना एकदम कूल माइंड से परीक्षा कैसे देना है, एग्जाम में टिक 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 जो उसका प्रेशर को कैसे रिलीज करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज। ठीक, अच्छा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तो ज़्यादा एग्जाम नहीं देना, 2 या 3-4 एग्जाम, 4 एग्जाम काफ़ी है या 3 एग्जाम देना है आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज उसमें उसी टाइम में देना जिस टाइम में आपका एडमिट कार्ड में जो लिखा है, जो एक्चुअल आपका टाइम है एग्जाम का ओरिजिनल वाला, उसी समय में आपको बैठना है। ठीक है, सपोज हमारा 9 से 12 का शिफ्ट है तो 9 से 12 में हम एग्जाम देंगे,
और किसी का शिफ्ट आया है शाम वाला 2 से लेके 4 या 5 वाला, तो उसमें ही बैठ के देंगे, अपने आप को ढालेंगे कि उस समय हम मतलब आपको फ्रेश फील हो, मतलब आप फ्रेश रहें उस समय जिस समय आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग हो। ठीक है, तो ये सारी था टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, और बहुत सारे वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं दूसरा सेशन में आता हूँ आपके साथ बताऊँगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।